सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यूनियन बजट। ये नॉट ओनली आपका बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एसएससी, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, आपका कोई डिफेंस का एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बजट। तो आपका यूनियन बजट आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को आपका सीतारमन द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर जो आर्टिकल 112 होता है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पूरा आपका यूनियन बजट के लिए होता है। आप इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें। और दोस्तों, ये वाला जो बजट पेश किया गया, ये पूरा पेपरलेस था, मतलब कोई पेपर का यूज़ नहीं किया गया, है ना। और ये जो आपका बजट था, ये एक टैबलेट द्वारा, जो टैबलेट होता है जो कि मेड इन इंडिया में बना था, उसके द्वारा ये पूरा बजट पेश हुआ। और इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि निर्मला सीतारमन पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने बजट पेश किया पूरे समय के लिए। और उन्होंने पिछली बार जो बजट पेश किया था, वो सबसे लंबा उन्होंने स्पीच दी थी, जो थी 112 मिनट की। 112 मिनट की उन्होंने स्पीच दी थी, और उस दौरान वो बेहोश भी हो गई थी। उन्होंने 2 फरवरी को जब ये बजट पेश किया, तो वो उन्होंने उस किस समय पेश किया, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो 11 बजे उन्होंने बजट पेश किया, वो भी लोकसभा में। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पहला पेपरलेस बजट है ना। और टैबलेट जो यूज किया गया वो मेड इन इंडिया है। अब आता है इसकी थीम क्या थी। थीम जो थी दोस्तों इसकी ये थी, आत्मनिर्भर भारत संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट। ये इसकी थीम थी। तो इस थीम पे डिपेंड था कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, इस पे ये डिपेंड था। इसके बाद पूरे बजट को 6 पिलर में डिवाइड किया गया। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका जो बजट है 2021 का, वो 6 पिलर पे बेस्ड है। ठीक है, वो पिलर कौन कौन से हैं? वो पिलर है आपके हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन और री इन्वॉर्गिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो इस पे ये 6 पिलरों पे पूरा बजट आपका डिपेंड था, बना हुआ था। दोस्तों आप जानते हैं पिछली बार हमारे 2020 का समय बहुत मुश्किल से गुजरा, जिसमें आपका कोविड आया था, कोरोना आया था, तो उसके कारण लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन में जो था आपका गवर्नमेंट ने, उसमें भी उन्होंने बूस्ट करा था इकोनॉमी को। तो उन्होंने बूस्ट जो किया था इकोनॉमी को, वो 27 लाख करोड़ रुपए देकर करा था रिलीफ मेजर में। और ये कितनी बार दिया गया? 6 बार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बजट में ये भी बताया गया कि 2 वैक्सीन तो आ चुकी हैं, जैसे कि आप जानते हैं 2 वैक्सीन आ चुकी है, भारत बायोटेक और कोवैक्सीन वाली। उसके अलावा 2 और वैक्सीन अभी आनी बाकी है। इसके बाद ये बताया गया कि विद इन अ 48 आवर ऑफ इंडिया लॉकडाउन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी लॉन्च करी गई थी, जो थी 2.7 लाख करोड़ की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका लॉकडाउन के 48 घंटे बाद ये योजना लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्योंकि गरीबों को मेन फोकस था उस समय हमारी जो सरकार थी उसका। इसके बाद मैम ने ये भी बताया कि जो इंडिया है वो आपका सेकंड मोस्ट केस है कोविड का, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से डेथ रेट काफ़ी कम है। और हमारी जो जीडीपी है वो रिकवरी भी हो रही है। और वो किस शेप में रिकवरी हो रही है? तो वी शेप में रिकवरी हो रही है। देखो पहले जीडीपी घट रही थी, है ना, जब लॉकडाउन था, उसके बाद इस शेप में वो बढ़ती चली गई, तो वी शेप्ड बनाया उसने आपकी जीडीपी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी कौन सी रिकवरी हो रही है इस समय जीडीपी की? तो वी शेप रिकवरी हो रही है। बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर में क्या क्या दिया है? देखो 64,180 करोड़ रुपीस दिए गए हैं आपके आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में, तो जो कि डबल से भी ज्यादा है, यानी कि 137% है प्रीवियस ईयर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि आपके जो भाई कोविड आया है, इतनी प्रॉब्लम हुई है, जनहानि हुई है आपकी, तो उसको सुधारने के लिए सरकार ने यहाँ पे हेल्थ केयर में काफी पैसा दिया है, जो कि आपका 137% है। इसके अलावा उन्होंने 17,000 अर्बन और 11,000 रूरल वेलनेस सेंटर भी खोले हैं। इसके बाद सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स खोली जा रही हैं।
पब्लिक हेल्थ लैब खोल रही है हर एक जिले में। 35,000 करोड़ उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिए हैं फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के जो अब आएगा 2021 से 22 तक, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी घोषणा करी है अगर और फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें जरूर देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कोविड के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, तो और पर रिकवरी रेट हमने काफ़ी अच्छी हो गई है ना। आप कल जो था आपको बताया जा रहा था कि 96% एक्यूरेसी पहुंच चुकी है, रिकवरी रेट पहुंच चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक ये वाली स्कीम बिल भी जोड़ा गया, नर्स और जो मिडवाइफरी होते हैं, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया। और मिशन पोषण 2.0 ये भी लॉन्च किया जाएगा, है ना। मिशन पोषण जो था वो 2.0 लॉन्च किया जाएगा। साथ में आपको जल जीवन मिशन के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें स्पेंड किए जाएंगे 2.87 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो ठीक है। जल जीवन मिशन में आके स्पेंड किया जा रहा है 2.87 लाख करोड़ रुपीस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट जो है आपका यूनिवर्सल वाटर सप्लाई देगा 437 अर्बन बॉडीज को और लिक्विड वेस्ट मैन्यूर सिटीज के लिए। अगर अर्बन की क्लीननेस की इंडिया मिशन की बात करें तो अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 मिशन टू बी लॉन्च, ये लॉन्च किया जाएगा अर्बन स्वच्छ भारत 2.0 मिशन, जो कि कॉस्ट करता है आपका 1.41 लाख करोड़, जो कि 5 सालों के लिए लागू होगा, ठीक है। इसके बाद टैकल स्लज मैनेजमेंट किया जाएगा, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, जो भी आपका कूड़ा कचरा है उसका मैनेजमेंट भी इसके अंदर किया जाएगा। यानी पूरी क्लीननेस की, अर्बन को क्लीन करने का पूरा इसमें मिशन में हम देखेंगे, इसमें बजट में पेश किया। जब वाटर की बात होगी तो एयर पॉल्यूशन से भी टैकल करना था। एयर पॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या टू टैकल द एयर पॉल्यूशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस था 22,017 करोड़ रुपए दिए गए हैं यहाँ पे आपके एयर पॉल्यूशन से मतलब टैकल करने के लिए, ठीक है। ये जो होगा ये कहाँ कहाँ कवर होगा, ये 42 अर्बन सेंटर्स में कवर होगा, जो कि आपके सेंटर पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके साथ एक नया नया रूल निकाला है कि जो आपके व्हीकल होंगे, जो आपका स्कूटर गाड़ी जो भी आपके पास आपका व्हीकल है, वो फिटनेस सेंटर जाएगा, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर जाएगा। कब जाएगा, अगर आपका जो व्हीकल है वो आपका 20 साल हो गए हैं उसे, तो पर्सनल व्हीकल है तब जाएगा। कमर्शियल व्हीकल है आपका, अगर पर्सनल व्हीकल आपका खुद का व्हीकल है तो 20 ईयर के लिए जाएगा, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है तो 15 साल में जाएगा, है ना। और साथ ही वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी यूज करी जा रही है, समझ रहे हो। जो आपका व्हीकल नहीं होगा काम का उसे मतलब उसे लागू उसे बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में देखिए 1.6 लाख करोड़ ओवर 500 स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल फॉर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के लिए रखा गया है, ठीक है। क्रिएट अ ग्लोबल चैंपियन इन मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ बहुत सारी जॉबें भी निकाली जाएंगी, आपका ग्लोबल चैंपियन इन मैन्युफैक्चरिंग और मेगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। इस बार जो है आपका टेक्सटाइल पार्क रखे गए हैं, लॉन्च किए जाएंगे मेगा, जो जानते हैं हमारा देश जो है टेक्सटाइल के पार्क बनाना चाह रहा था, तो इसमें ये लॉन्च किया गया है, इसमें ये बात आ गई है। और आपके 7 टेक्सटाइल पार्क देंगे अगले में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कि कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, तो 7 टेक्सटाइल पार्क के बनाए जाएंगे अगले 3 सालों के लिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंक्रीजिंग शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट, जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपके सेंट्रल और स्टेट बजट में बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही है अभी हमें जो हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, और किस कारण से बढ़ चुका है आपको पता ही है। साथ ही ये बताया गया जो भी आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे उनको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा, उनको मैनेज करने की टोटल कैपिटल कॉस्ट जो होगी आपकी 20,000 करोड़ कैपिटल होगी उसकी, उनको कैपिटलाइज किया जाएगा इंस्टीट्यूशन में। अगर बात करें रोड और हाईवे की, रोड और हाईवे के बारे में बात करें तो मार्च 2022 तक आपके 8500 किलोमीटर की रोड प्रोजेक्ट को बना दिए जाएंगे, ये लागू किया गया है, ये घोषणा करी गई है इस बजट में। और आपके 11,000 जो आपके 11,000 किलोमीटर जो है आपकी एनएच कॉरिडोर, नेशनल हाईवे जो कॉरिडोर है वो कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। अंडर भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट, भारत माला परियोजना के प्रोजेक्ट के अंतर्गत 11,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे कॉरिडोर कंप्लीट किए जाएंगे। इसके बाद ये बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए आपके दिए गए हैं 1,18,101 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज बताएगी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए भी
भी बनाए जाएंगे जून 2022 तक। ठीक है, इसके बाद ये ट्रिपल पी मॉडल यूज़ किया जाएगा, जो आपका प्राइवेट मॉडल जो होता है आपका यूज़ किया जाएगा मेंटेन करने के तो 2000 बसों को। तो यहाँ पे प्राइवेट वालों को भी ये दिया जा रहा है कि आपको इसको मेंटेन करना है बसेस को, तो 2000 बसों को मेंटेन करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा, है ना। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बता दूं, ये होता है कि आपका भाई या तो दो कंपनी पब्लिक होंगी एक प्राइवेट हो गया, दो प्राइवेट होंगे एक कंपनी पब्लिक होगी, तो इस तरीके से जो आपको शेयर होता है मिलके एक काम को प्रोसेस को करना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। ये पूरी तरह प्राइवेट नहीं होता, है ना। जो आप ट्रिपल पी मॉडल अलग चीज है, प्राइवेटाइजेशन अलग चीज है ना। तो ये चीज को आप समझिए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कुछ प्राइवेट वालों की मदद से इन बसों को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट वाले जो काम करते हैं भाई वो ऐसे ही करते हैं, है ना। बसेस का प्राइवेट आएगा तो काम अच्छी तरह होगा, बसें काफ़ी आपकी उसमें अच्छा होगा, बसेस अच्छी होंगी, कंडीशन में अच्छी होंगी। अगर आपकी सरकारी बस होगी तो भैया आप जानते ही हो कैसा कंडीशन होता है, और उसमें प्राइवेट वाले क्लीन भी रखते हैं और हमारे गवर्नमेंट वाले क्लीन रखते भी नहीं है। और हमें इस समय क्लीन की बहुत ज़रूरत है कि हमारी साफ़ सफाई होनी चाहिए, इतनी बीमारियां फैल रही है, इतने वायरस आ रहे हैं। बात करते हैं अपने रेलवे सेक्टर की। पहले तो ये बताया कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कराया जाएगा आपका ब्रॉड गेज का 2023 तक, दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज का आपका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम यूज किया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मतलब ये प्रोटेक्शन, ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आपका जो रिकॉर्ड सम यूज किया गया है कि पूरा जो आपका मतलब जो भी एक्सपेंडिचर बताया गया है इसका, ये बताया गया 1,10,000 करोड़ 55 करोड़ इंडियन रेलवे को दिए जाएंगे, जिसमें से आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो आपका रहेगा 1,07,100 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रखे जाएंगे। वही बात करें मेट्रो रेलवे सिस्टम की, तो मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा, है ना। इस चीज को ये लागू किया जाएगा आप मेट्रो सिस्टम में। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे देखिए आपके ट्रिपल पी को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, आपका 3P होता है, कोऑपरेटिव अरेंजमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, टिपिकली लॉन्ग नेचर टर्म के लिए, में ज्यादा समय के लिए हम क्या होता है कंबाइन होकर काम करते हैं, इसको पीपी ट्रिपल पी मॉडल बोलते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है दोस्तों, इसका आप बिल्कुल मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद ये पोर्ट की बात करते हैं। पोर्ट में ये बताया गया कि सेवन पोर्ट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 2,000 करोड़ टू बी ऑफर्ड बाय द मेजर पोर्ट इन ट्रिपल पी मॉडल। देखिए यहाँ पे भी ट्रिपल पी मॉडल इन्होंने लागू किया है। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके प्राइवेट जो वाले हैं, प्राइवेट वालों को काफ़ी काम मिलता जा रहा है इसके बीच। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपके साथ जो है आपके पोर्ट और बनाए जाएंगे इस जो कि 2,000 करोड़ रुपए का, जिनके लिए 2,000 रुपए उनके लिए ऑफर्ड किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत इस पोर्ट में, इस बजट में 7 पोर्ट को बताया गया है कि जो ट्रिपल पी मॉडल द्वारा बनाए जाएंगे। इसके बाद प्राइवेट पार्टनर विल मैनेज ऑपरेशन ऑफ पोर्ट। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपका जो, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना आपको कि जो प्राइवेट वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखते हैं, मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए पोर्ट को भी ऑपरेट वही करेंगे, तो है ना। तो इससे ये होगा कि आपका टूरिज्म बढ़ेगा, आपकी हर फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, बहुत से फायदे होते हैं। बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर की बात, पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लॉन्च करी गई, जिसका आउटले है आपका 3,05,098,984 रुपए, ठीक है, और 5 ईयर के लिए। इसके बाद नेशनल हाईवे हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया है। ये आपके हाइड्रोजन एनर्जी मिशन देखिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि आपका हाइड्रोजन जो होगा वो जनरेट किया जाएगा आपका ग्रीन पावर सोर्सेज से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इस बार जो है आपके हाइड्रोजन एनर्जी मिशन बनाया गया है। उसके बाद उजाला स्कीम जो थी आपकी, आप जानते हैं कि जो प्रीवियस था आपका उजाला स्कीम जो थी वो आपकी 8 करोड़ हाउस होल्ड को वो कवर कर चुकी थी, बेनिफिट दे चुकी थी। इसको 1 करोड़ के लिए और बेनिफिशियरी बनाया गया कि एक करोड़ और इसके अंतर्गत लाभकारी किए जाएंगे, उनको लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बताया गया कि अगले अगले 3 सालों के लिए 100 नए जिलों को भी कवर किया जाएगा गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए, है ना, जहाँ पे आपकी सिटी जो गैस डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसके बाद ये कहता है कैपिटल इन्फ्यूजन जो है 1,000 करोड़ का, इसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, यानी कि 1,000 करोड़ रुपये आपके सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन में करे जाएंगे, इन्फ्यूज किए जाएंगे। इसके बाद एक ये था कि 1,500 करोड़ टू IREDA टू गिव अ फूड बूस्ट टू ग्रीन एनर्जी सेक्टर। देखिए
1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी को, कि आपके ग्रीन एनर्जी को सेक्टर को बूस्ट कर सके। बात करते हैं आपने बैंकिंग फाइनेंस की, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 अमेंड किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका जो एफडीआई है, एफडीआई लिमिट जो थी आपके इंश्योरेंस में पहले 49 थी, अब आगे 74 कर दी गई है। इसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक कस्टमर टू बी इंक्रीज फ्रॉम, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर होगा बैंक कस्टमर के लिए वो आपका 1 लाख से 5 लाख तक कर दिया गया है। और मिनिमम लोन साइज, और जो मिनिमम लोन साइज जो होता है एलिजिबल फॉर डेबिट रिकवरी अंडर सरफासी एक्ट 2002 के अंतर्गत जो आते हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया 50 लाख से 20 लाख तक। ठीक है, इसके बाद एक ये करा गया है कि टू सेटअप अ सिस्टम ऑफ रेगुलेटरी गोल्ड एक्सचेंज इन द कंट्री, सेबी विल नोटिफाई एज अ रेगुलेटर, तो यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज के लिए भी रखा गया है। इसके बाद हमारे बजट में स्मॉल कंपनी को भी डिफाइन किया गया है। देखिए डेफिनेशन स्मॉल कंपनी एक्ट के अंतर्गत इसको रिवाइज किया है। क्या किया गया है, जो कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से लेकर और जिनकी टर्नओवर जो होगा 20 करोड़ तक होगा वो स्मॉल कंपनी काउंट किया जाएगी, है ना। तो यानी कि 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक। डिफेंस की बात करें, देखिए डिफेंस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितना करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो यहाँ दोस्तों दिए गए हैं 4,78,195.62 करोड़ रुपीस, है ना। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन फंड आर्म फोर्स को दिया गया है, जो कि पिछले साल था 1,13,034 था पिछली बार, और इस बार कितना 1,35,060 करोड़ रुपीस इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका कितना 16.5 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसमें फोकस जो किया गया आपका फोकस विल बी एंश्योरिंग इंक्रीजिंग क्रेडिट फ्लो टू एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरी सेक्टर में भी आपके एंश्योर किया गया, इंक्रीज किया गया क्रेडिट फ्लो आपका इन सेक्टर में इंक्रीज किया गया, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी सेक्टर में। ठीक है, साथ ही आपका ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का जो स्कोप था वो भी एक्सटेंड किया गया है इन वेजिटेबल्स में, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोज, और जो भी 22 परिशेबल क्रॉप्स हैं उनमें। ठीक है, इसके बाद ये करा गया एलोकेशन फॉर अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी एनहांस फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 40,000 करोड़। देखिए 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक ये बढ़ा दिया है। क्या, एलोकेशन फॉर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी रूरल आपके ग्रामीण जो होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड के लिए इसको बढ़ा दिया गया 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ तक। 5,000 करोड़ जो दिए गए माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए दिए गए हैं टू बी ऑगमेंटेड बाय द अनदर 5,000 करोड़। 1,000 मोर मंडी टू बी इंटीग्रेटेड विद नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई नेम। ठीक है, इसके लिए 1,000 नई मंडियां बनाई गई हैं इसके लिए ई नाम में, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन की बात कर लें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है आपकी 15,000 करोड़ स्कूल में आपकी लगाई जाएगी, है ना। ये इसमें रहा मोर देन 50,000 स्कूल टू बी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड विद ऑल द कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। जो भी 15,000 ये सॉरी यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, 15,000 जो स्कूल हैं उसमें पहले आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई जाएगी। इसके बाद ये बताया कि 100 न्यू स्कूल बनाए जाएंगे, नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, आर्मी स्कूल जो होते हैं। इसके बाद ये था कि आपका हायर एजुकेशन कमीशन किया जाएगा। आपकी इस बार जो है मेन टॉपिक जो है, मेन जो इसमें एजुकेशन में आया है कि आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है आपके लेह लद्दाख में, है ना। तो हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 35,290 करोड़ एलोकेटेड फॉर 6 ईयर टिल 2025 to 26 टू प्रोवाइड अ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू 4 करोड़ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। देखिए एससी वालों के लिए भी, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, जो छोटी क्लास से बिलोंग करते हैं, लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पैकेज इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि 6 सालों के लिए, जो 35,219 करोड़ के लिए है। 2025 से लेकर 26 तक उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप ये बहुत ही अच्छा उनके लिए रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इन्होंने आदिवासियों का भी ख्याल रखा है। देखिए आपके 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरियाज के लिए भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो आदिवासियों के लिए भी इन्होंने काफ़ी इसमें अच्छा रखा गया है, तो जो कि इसके लिए इन्होंने बढ़ोतरी करी है 20 करोड़ पर स्कूल टू 38 करोड़। इसके बाद ₹48 करोड़ पर स्कूल इन हिली एंड डिफिकल्टी एरिया, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपके एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लिए इन्हें 48 करोड़ पर स्कूल, हर एक स्कूल के लिए 48 करोड़ रुपए रखे हैं। इसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का आउटले रखा गया है, जो कि 50,000 करोड़ ओवर
50,000 करोड़ रखा गया 5 साल, अगले 5 सालों के लिए, है ना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए। और इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि आपका जो हमें जो हमारा इको सिस्टम है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, है ना। विल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरियाज, है ना। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू बी लॉन्च, और आपके नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन भी आपका इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ में ₹3768 करोड़ रुपये एलोकेटेड फॉर फर्स्ट डिजिटल सेंसर इन द हिस्ट्री। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं हमारा सेंसस अभी दोबारा हमारा 16वां सेंसस काउंट होगा जो कि पूरा का पूरा डिजिटल होगा, तो उसके लिए कितने रुपए रखे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि आपके करीब 3768 करोड़ या 3,768 आपके करोड़ रुपए आपके दिए जाएंगे, यानी 3,768 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे आपके फर्स्ट डिजिटल सेंसस के लिए। और ₹300 करोड़ ग्रांट टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द स्टेट लिबरेशन फ्रॉम पोर्टुगीज, है ना। 300 करोड़ रुपए ये जो आपका ये पोर्टुगीज से अलग हुआ था इसके लिए भी दिए जाएंगे आपके गोवा को, डायमंड जुबली आपका सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। 1,000 करोड़ फॉर द वेलफेयर ऑफ ए टी वर्कर, साथ ही 1,000 करोड़ रुपये आपके जो अभी आपके टी वर्कर हैं उनको दिए जाएंगे, स्पेशली फॉर वुमेन चिल्ड्रन लिव इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल वालों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। साइंस में आते हैं, डीप ओशन मिशन आपका यूज़ किया है जिसके आउटले होगा 4,000 करोड़ से अगले 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ डीप ओशन एक्सप्लोरेशन ओशन बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन होगा, और न्यू स्पेस इन इंडिया लिमिटेड विल एग्जीक्यूट PSLV C5 लॉन्च, ठीक है। तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो आपका PSLV C5 लॉन्च एग्जीक्यूट करेगा। और आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट अनमैन लॉन्च ऑफ स्पेस फ्लाइट गगनयान आपका स्लॉट करा जाएगा दिसंबर 2021 तक। साथ ही इस बजट में जो था 2021 के बजट में पेट्रोल जो एग्रीकल्चर सेस था आपका, है ना, जो पेट्रोल में लगाया गया है वो आपका जो एग्रीकल्चर सेस होता है ना, कृषि सेस लगता है, वो आपका पेट्रोल में करीब लगाया गया है ₹2.5 पर लीटर, और जबकि डीजल में लगाया गया ₹4 पर लीटर, ठीक है। साथ ही यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं करा गया है, ठीक है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं करा, जिसका 5 लाख 7 लाख तक होगा, 7.5 तक होगा, 10% लगेगा, 7.5 से 10 तक होगा जो उसको 15% लगेगा, जिसका 10 से 12.5 तक होगा उसको 20% लगेगा, जिसका 12.5 से 15 तक होगा उसको 25 लगेगा, इसके अलावा आपको 30% लगेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में दिया गया है, आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में बता चुका हूँ 50,000 रुपीज़ दिए गए हैं। आपका जो डिजिटल सेंसस था कॉस्ट करेगा आपका 16वां डिजिटल सेंसस है आपका 3,768 रुपये, ये आपका करोड़ रुपये आपका कॉस्ट करेगा। इसके बाद डिजिटल पेमेंट का इंक्रीमेंट किया गया, कितना करा गया 1,500 करोड़। साथ ही मैं बता चुका हूँ कि आपके देखिए 75,000 आपके हेल्थ सेंटर के लिए दिए जाएंगे, और ये मैंने पहले कर चुका हूँ कि 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे आपके आदिवासियों के लिए, और 100 न्यू सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हेल्थ सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है कम से कम 2.23 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35। आपका एक बात और इस बजट में एक चीज़ और बताई गई है, आपका मिनी बजट को आपका बताया गया, मिनी बजट के बारे में बताया गया, जो आपका आत्मनिर्भर भारत योजना जो थी वो आपको उसको पूरा मिनी बजट बताया गया है, क्योंकि आपका जब कोविड आया था तो उस समय इस आत्मनिर्भर भारत योजना ने बहुत ही हेल्प करी थी लोगों की। साथ ही ये बताया गया जो नई कस्टम ड्यूटी है वो आपकी 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी, और साथ ही ये बताया गया जिसने भी नया स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसको 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना, जिसने भी नया स्टार्टअप करा है स्टार्ट। रेल बजट जो है उसका एक्सपेंडिचर कम जो बताया गया 1.1 लाख करोड़ रुपये बताया गया है ना, इतना बताया गया है। और आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए एलोकेशन जो है रेलवे का करा गया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए करा गया है 1,10,55 करोड़ रुपए, ठीक है। 35,000 आपके कोविड-19 के लिए, ठीक है, 35,000 आपका कोविड वैक्सीन के लिए यूज़ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 35,000 FDI लिमिट इंश्योरेंस बता चुका हूँ कि आपका 74% कर दिया गया है, कितना था पहले 49% था।
साथ ही गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं कि 20,000 करोड़ रुपए बैंक के कैपिटलाइजेशन के लिए करे गए हैं। और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एम्फसाइज करेगी कि नीड टू क्लीन अप द बैंक बुक्स, ठीक है। और डिवेस्टमेंट टारगेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज 2 PSU बैंक, 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि 2 जो बैंक है आपके उनको, दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर है बैंक वालों के लिए कि हो सकता है 2 बैंक जो हैं आपके वो PSU के वो प्राइवेट कर दिए जाएं। तो ये बहुत ही बुरी खबर है बैंक वालों के लिए, इसका विरोध होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बैंक वालों के लिए बजट बहुत बेकार हो गया जो PSU वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। MSME एलोकेशन टू बी डबल, गवर्नमेंट टू सेट असाइड ₹50,700 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022। जो ये माइक्रो स्केल मीडियम एंटरप्राइजेज होती है, ठीक है, ये वाली, इसके लिए आपके 15,700 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 69 करोड़ बेनिफिशियरी और 86% कवर अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ईयर फिजिकल डेफिसिट सीन जो है आपका देखा गया वो 6.8% दिया है। गवर्नमेंट हैज पैच द फिजिकल डेफिसिट 3.5 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए उन्होंने 2022 के लिए उन्होंने 6.8 रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका 34% प्लस 34.5% रखा गया है, ठीक है। एट 5.5 लाख करोड़ रुपीज। गवर्नमेंट टू सेटअप अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैपिटलाइजेशन, देखिए पहले बता चुका आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपका 20,000 करोड़ रुपए का रखा गया है ना, ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। साथ में हेल्थ इंफ्रा स्कीम रखी गई जिसकी कॉस्ट है आपकी 61,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 1.4 लाख करोड़ दिए जाएंगे अर्बन क्लीन मिशन के लिए, ये पहली मैं आपको कवर कर चुका हूँ। 64,180 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे आपके हेल्थ केयर में अगले 6 सालों के लिए, ये भी मैं आपको कवर कर चुका हूँ। टोटल एस्टिमेट ऑफ ऑल द रिलीफ मेजर अनाउंस्ड विद गवर्नमेंट रुपीज 27 लाख करोड़, पहली सो फार 27 लाख करोड़, यानी 30% ऑफ GDP आपके ऑल रिलीफ मेजर में अनाउंस करेगा, जितने भी आपके रिलीफ मेजर है जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। हाईवे के लिए आपका 85,000 किलोमीटर मार्च 2022 तक कवर कर लिया। साथ ही प्रोवाइडिंग रुपीज 1.15 लाख करोड़ रुपीज फॉर रेलवे एंड प्राइवेटाइजिंग एयरपोर्ट, देखिए आपके एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एलोकेट द 37,026 करोड़ फॉर फोर्थ कमिंग सेंसस, जो आपका 16वां कमीशन जो सेंसस आ रहा है उसके लिए आपके 3726 करोड़ रुपए रखे गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने आपका रिड्यूस करा टैक्स बर्डन के सीनियर सिटीजन के लिए, जो 75 साल के उम्र दराज है, जो 75 ईयर से ज़्यादा है, 75 साल से ज़्यादा है, उनके लिए आपका टैक्स बर्डन में छूट दी गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी इंक्रीज कर दिया गया है 40,000 करोड़ तक बजट में, बजट 2021 में। 15,000 करोड़ रुपए जो है आपकी ईयर मार्क फॉर स्कीम टू बूस्ट द डिजिटल पेमेंट। 15, देखिए डिजिटल पेमेंट आप जानते हैं, डिजिटल पेमेंट आपका डिजिटलाइज हो गया हर चीज़, तो उसके पेमेंट को उसको स्कीम को बढ़ाने उसको बूस्ट करने के लिए आपके 1,500 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। और ये आशा रखी गई है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो आपका 4.5% हो जाए 2026 तक, फाइनेंशियल ईयर 26 तक, 2026 तक, ठीक है। इसके बाद ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 का फिजिकल डेफिसिट है 9.5% ऑफ GDP है। इंडिया टू लॉन्च द डीप ओशन मिशन विद एलोकेशन ऑफ 4,000 करोड़ और 4 ईयर, एक डीप ओशन मिशन वो लॉन्च करेगा जो कि आपका 4,000 करोड़ का है अगले 4 सालों के लिए। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री अनाउंस 30 लाख करोड़ प्लान अ मिनी बजट टू बीट द कोविड, ठीक है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि आपका एक 30 करोड़ रुपीस का प्लान है जो कि आपका मिनी बजट में, यानी मैंने पहले बता चुका आत्मनिर्भर भारत योजना जो थी आपका मिनी बजट है ना, उसको कोविड को हटाने के लिए उसमें 30 लाख करोड़ का प्लान उन्होंने 30 लाख करोड़ का प्लान उन्होंने डाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा का भी हो सकता बाद में है, ठीक है। अभी इसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका कितना लगाया गया आपका, करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये, करीब अपने 4.39 लाख करोड़ रुपीज समथिंग। रुपीज 44,000 करोड़ अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2022,
तो दोस्तों ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके 44,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। तो दोस्तों ये था आपका बजट, जो कि मुझे लगता है कि यार बैंक वालों के लिए तो भाई, जो बैंक पीएसयू वाले बैंक के वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। बाकी हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी है कि बात उन्होंने हेल्थ सेक्टर का इतना ध्यान दिया है। और आपका एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अपना जो भी अपना ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात है ये और साथ ही उन्होंने एससी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छे जो बजट एलोकेट किया है उनके लिए, वो बहुत अच्छा किया है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एससी कम्युनिटी के लिए अच्छी बात है, ट्राइब्स के लिए अच्छी बात है कि ट्राइब्स वालों के लिए, आपके जो भी आपके आदिवासी लोग हैं उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं रेलवे के लिए भी सही है। और आपका, मेरे को लगता है कि आपका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे करके, मुझे लग रहा है पूरा सब प्राइवेट ही हो रहा है। तो ये बहुत ही, जो गवर्नमेंट एस्पिरेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, है ना। एग्जाम ब्रो को लाइक करें। मैं आपका ब्रो हूँ, यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए पढ़ा हूँ। और आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स मिलेंगे ये, और इसका जो पीडीएफ है आपका, ये जो पूरा मैंने आपकी वीडियो जो दिखाई है अभी यहाँ पे वीडियो बनाई है, ये पूरा पीडीएफ है मेरा। ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में। आप उसको वहाँ पे जाके क्लिक करो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ज्वाइन कर लो, और आपको वहाँ फ्री में नोट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, है ना, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, बहुत ही, मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में सभी कुछ कवर कर दिया है ना, सभी कुछ जितना ही बजट में था सब कुछ कवर कर दिया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।